अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं सियासी गहमा गहमी से। पीपल्स पार्टी ने मुफाहमती सियासत को खुदा हाफिज कहकर मज़ाहमती सियासत शुरू करने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बहुत हो गया, अब सियासी इंतकाम बर्दाश्त नहीं। GIT रिपोर्ट पर तबसरे हो रहे हैं, चीफ जस्टिस नोटिस लेकर मुलव्विस वज़रा के खिलाफ कार्रवाई करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? एहतसाब और इंसाफ के इदारों को धमकियां देना काम ना आया। नोटिस भी मिले, पेशियां भी हुई और फैसले का वक्त भी करीब आ गया। ऐसे में पीपल्स पार्टी ने मज़ाहमती सियासत और सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में बिलावल की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में लाहे अमल तय कर लिया गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बहुत हो गया, अब सियासी इंतकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। JIT रिपोर्ट मुबैना तौर पर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि वो सुओ मोटो एक्शन ले और जो मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का एक्शन हो। मैं समझता हूँ कि ये FIA के नीचे आता है और FIA इंटीरियर के मिनिस्ट्री के नीचे आता है और इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो खान साहब है, तो उसके खिलाफ ये एक्शन होना चाहिए। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर जुमे को कराची की बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। भरपूर मज़ाहमत के लिए पीपल्स पार्टी ने अरकान पार्लिमान को कराची पहुंचने की हिदायत कर दी है। सोशल मीडिया पर कारकुनों को भी सुबह बैंकिंग कोर्ट पहुंचने का पैगाम दिया जा रहा है। दूसरी जानिब एहतजाजी लाए अमल पर मजीद गौर के लिए मरकजी मजलिस आमला की बैठक 26 दिसंबर को नौडेरों में तलब कर ली गई है। मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि इजलास में तारीखी फैसले किए जाएंगे। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं, पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली आई है। पीपल्स पार्टी ने वुज़रा और कारकुनों को अदालत आने से रोक दिया। बैंकिंग कोर्ट में सिर्फ आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर कानूनी टीम के हमरा पेश होंगे। मजीद बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, अचानक हिकमत अमली तब्दील हो गई? जी बिल्कुल, हिकमत अमली तब्दील की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और ख़वातीन विंग की जो सदर हैं फरियाल तालपुर वो बैंकिंग कोर्ट में अदालत के सामने पेश होंगे। इससे पहले तमाम अरकान सिंध सूबाई असम्बली और सूबाई वज़रा को ये हिदायत दी गई थी कि वो भी जो है वो आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के साथ उनकी पेशी के मौके पर बैंकिंग कोर्ट पहुँचें और वो बैंकिंग कोर्ट के अंदर मौजूद रहें। जबकि जियालों को ये हिदायत दी गई थी और ख़वातीन विंग की जानिब से जियालियों को ये हिदायत दी गई थी कि बड़ी तादाद में जियालियाँ और जियाले जो हैं वो आज अदालत के बाहर पहुँचें सुबह और आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल करें। मगर अब हिकमत अमली तब्दील की गई है। अब ये जो तमाम अरकान सिंध असम्बली हैं या सूबाई वज़रा इन समेत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं उन्हें ये कह दिया गया है कि आज कोई भी जो है वो असम्बली जो अरकान असम्बली हो या सूबाई वज़ीर या फिर कोई कारकुन वो बैंकिंग कोर्ट ना आए। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर अपने जो कानून टीम है उनके हमरा अदालत में पेश होंगे और अबूरी ज़मानत में जो तोसी के लिए दरख्वास्त जो है वो देंगे। हमारे ज़राए कह रहे हैं कि अगर ज़मानत मनसूख होने की सूरत में उन्हें अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है संजय साधवानी, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। मुफाहमत के बादशाह से खिलाड़ियों की मुज़ाहमत। कराची से PTI के खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने निकल आए। इलेक्शन कमीशन सिंध ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। फैसल खान की रिपोर्ट। एक तरफ खिलाड़ी, दूसरी तरफ जियाले। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में ऐसी ठनी कि कानूनी जंग शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ कराची के खिलाड़ियों ने जरदारी को वापस पवेलियन भेजने की ठान ली। इलेक्शन कमीशन सिंध में नाअहल करार देने के लिए दरखास्त दे दी। कहा गया कि आसिफ अली जरदारी न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट के मालिक हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जमा असासों में अपार्टमेंट का जिक्र ही नहीं। कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो कि हमें मिले हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, और जब हमने उनको उनके फॉर्म B के अंदर चेक किया जो कि उन्होंने अपनी नॉमिनेशन जमा कराई थी, उसके अंदर उन्होंने उसकी सबमिशन नहीं कराई है। जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर तबाही फेरी है उनको अब जेलों में जाना पड़ेगा, माफी नहीं है। सिंध की ओपोजिशन का मिशन संभालने वाले फिरदौस शमीम नकवी भी इसी मिशन पर हैं। जो आर्टिकल 62(1)(f) है वो बुनियादी तौर पर अगर कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं रहता
तो उसको नाअहल किया जाता है। ये वही क्लॉज है जिसके तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया गया है। इलेक्शन कमीशन सिंध ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दायर दरखास्त मंजूर कर ली। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ फैसल खान, समा, कराची। और आसिफ जरदारी की अहलियत पर सवाल क्या उठा? पीपल्स पार्टी में खलबली मच गई। फरहतुल्लाह बाबर ने इलेक्शन कमीशन से इमरान खान, अलीमा खान, जहांगीर तरीन और फैसल वावडा के असासों की तफसीलात मांग ली। दीगर रहनुमा क्या कहते हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मुल्क की सियासत में मुखालिफ जमातें एक दूसरे के पार्टी कायदीन को नाअहल करार दिलाने पर बज़द हो गईं। पीटीआई के खिलाड़ी असासे छुपाने के इल्जाम में आसिफ जरदारी की अहलियत पर सवाल उठाए इलेक्शन कमीशन पहुंचे। पीपी जियाले भी खम ठोक कर मैदान में उतर गए। फरहतुल्लाह बाबर ने इलेक्शन कमीशन से इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के असासों की तफसीलात मांग ली। हमें इमरान खान, फैसल वावडा के एसेट्स और लायबिलिटी की तफसील मांगी है। तफसीलात मांगी है इमरान खान साहब की हमशीरा के मुतालिक जहांगीर तरीन के जो बेनामी अकाउंट्स डिटेल्स हैं वो हमको दी जाए। इत्तेजाज एहसन बोले कि जरदारी तो गिरफ्तारी के लिए तैयार रहते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं और वो लीड करते रहेंगे पार्टी को। कोई इतना बड़ा सानिया नहीं होगा। खुर्शीद शाह ने नवाज जरदारी मुलाकात का इंदिया दे दिया। अंदर मुलाकातें होती है, बातचीत होती है। अब वो यहाँ नहीं है, जरदारी साहब यहाँ है। जब वो यहाँ आएंगे तो मुलाकात भी होगी। खुर्शीद शाह का कहना था कि हुकूमत कहती है कि 2019 में सब जेल में होंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो कहा जाएगा कि डील हो गई, एनआरओ ले लिया गया। बोले कि इल्जामात अदालतों को साबित करने दिए जाएं। आसिफ जरदारी साहब से एक आध अपार्टमेंट को मंसूब करना उनकी तौहीन है। फवाद चौधरी कहते हैं मामला चल रहे हैं, आगे चलकर मजीद पता चलेगा कि जरदारी साहब ने अपने असासों में क्या क्या जाहिर नहीं किया। पीपल्स पार्टी के एहतजाज के सवाल पर फवाद चौधरी ने शेर पढ़ दिया। फैसला किया गया जो 2 MNAs हैं PTM के, मोहसन दावर और अली वजीर साहब, इनको नाम जो है वो डिलीट कर दिए जाए ECL से। जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंस तो फाइल कर दिया गया। ये तो लंदन में एक आध अपार्टमेंट पता चल गया है। एक आध अपार्टमेंट तो जरदारी साहब से मंसूब करना वैसे ही तौहीन है। 2006 में तो ये खरीदा गया, जो आखिरी टैक्स इसका भरा गया वो तो 2017-18 में भरा गया। न तीर चलेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। पहली सियासी जमातें होंगी जो इसलिए जलसे करेंगी कि हमने जो चोरी की है वो हमें माफ़ कर दीजिए। इन्हें तो खुश होना चाहिए, कंपनी रहेगी अडयाला जेल वगैरह में, क्या प्रॉब्लम। किसी भी हुकूमती वजीर ने JIT के ऊपर बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में सील्ड रिपोर्ट जो है वो जमा हुई है। सबसे बेहतर पीपल्स पार्टी वालों को पता है कि उस किताब में क्या है, इसलिए घबराए हुए। पैनमा लीक्स में पहली सजा पर क्यों निकाला का शोर हुआ। नैब केसेस में पहली सजा पर इंतकामी कार्रवाई की बातें हुई। अब 2 नैब केसेस में 24 दिसंबर को अगर सजा हुई तो क्या करना चाहिए? नून लीग ने इसकी मंसूबाबंदी कर ली है। उस्मान खान की रिपोर्ट। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब के मजीद 2 रेफरेंसेस पर 24 दिसंबर के अदालती फैसले पर रद्द अमल क्या होगा? हिकमत अमली बनाने के लिए शरीफ बरादरान ने पार्लियामेंट हाउस में सर जोड़ लिए। 1-to-1 बैठक में सारा मंसूबा बना लिया। दोनों ने बाद में पार्टी इजलास की मुश्तरका सरबराही की। एहतसाब अदालत का फैसला हक में आया तो खामोशी इख्तियार की जाएगी और नवाज शरीफ 30 दिसंबर के तासीसी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। हतमी तैयारी के मामलात एडवाइजरी बोर्ड देखेगा। कुछ फैसले किए गए हैं, उम्मीद है कि पाकिस्तान की सियासत पे अच्छे मस्बत और दूरस असरात मुरतब होंगे। हमेशा पाकिस्तान की तरक्की को बहुत आगे बढ़ाया है। खिदमत के जज्बे से अब भी बहुत सरशार है। फैसला खिलाफ आने की सूरत में अवामी तहरीक का आगाज वर्कर्स कन्वेंशन से ही कर दिया जाएगा। सियासी दिफा के लिए महंगाई जैसे अवामी मसले को ढाल भी बना लिया गया। महंगाई है, गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी और गरीब आदमी की महंगाई की वजह से वाकई कमर टूट गई है और ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। सोशल मीडिया का महाज भी गर्म किया जाएगा। मीडिया पर हुकूमती प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए मरियम औरंगजेब की सरबराही में एक कमेटी भी बना दी गई। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और नवाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी, मुशावरती इजलास में एहतजाज के हवाले से कोई बात नहीं की गई। पार्टी उमूर चलाने के लिए पार्लिमानी एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला कर लिया। उस्मा बुखारी पंजाब में सोशल मीडिया सेल की सरबराह होंगी। इजलास की अंदरूनी कहानी बताएंगे लाहौर से नई मशरफ भट्ट। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात के फैसलों की घड़ी, लीगी क़यादत ने मुशावरती बैठक बुला ली।
नून लीग का मुशावरती इजलास नवाज शरीफ की जेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में मुतवक्किल अदालती फैसले के तनाजुर में अहम फैसले किए गए। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने की सूरत में पार्टी उमूर चलाने के लिए पार्लिमानी एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला किया गया है। कौंसिल की क़यादत के लिए राजा जफरुल हक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह के नामों पर गौर किया गया। इस दौड़ में शाहिद खाकान अब्बासी फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। हतमी फैसला शरीफ बरादरान करेंगे। जराये के मुताबिक इजलास में मरियम नवाज और हमदा शहबाज के सियासी किरदार और नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की सूरत में एहतिजाज के हवाले से बात नहीं की गई। सोशल मीडिया सेल को मुतहरिक करने के लिए पंजाब में उस्मा बुखारी को सोशल मीडिया सेल का सरबराह बनाने का फैसला किया गया है। अपनी जिम्मेदारी पर कहता हूँ कि शहबाज शरीफ एनआरओ मांग रहे हैं। इस सिलसिले में तहमीना दुरानी सरगर्म हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का समा के प्रोग्राम आवाज में दावा। तहमीना दुरानी ने दावा मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में कहा, शहबाज शरीफ को बीवी से हिदायत लेने की जरूरत नहीं। लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ एनआरओ मांग रहे हैं, पहले भी मांगते रहे हैं। उनकी अहलिया तहमीना दुर्रानी अहम किरदार अदा कर रही हैं। समा के प्रोग्राम आवाज में शेख रशीद ने दावा कर दिया कि हाँ, शहबाज शरीफ एनआरओ मांग रहा है। ये बात है मेरी। दूसरी बात यह है कि इतलात ये है कि तहमीना बीबी एक दरमियानी रस्ते के लिए काम कर रही हैं। दावे का जवाब ट्विटर पर आ गया। तहमीना दुर्रानी ने कहा, शहबाज शरीफ में फैसला करने की अहलियत है, वो बीवी से हिदायत नहीं लेते। शेख साहब रेटिंग के लिए झूठ से गुरेज करें। उन्होंने पूछा कि एनआरओ किसके साथ किया जा रहा है, बताया जाए। कौमी असेंबली और सेनेट ने पब्लिक अकाउंट्स और कानून और इंसाफ की स्टैंडिंग कमेटीज के अरकान का चुनाव मुकम्मल कर दिया। दोनों कमेटीज की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स की स्टैंडिंग कमेटी कौमी सूबाई असेंबली के सेनेट के 30 अरकान पर मुश्तमिल है। मियाँ शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, अय्याज सादिक, राजा परवेज अशरफ और सेनेटर शहरी रहमान कमेटी के मेंबरान में शामिल हैं। कानून और इंसाफ की स्टैंडिंग कमेटी 20 अरकान पर मुश्तमिल है। मियाँ शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक भी कमेटी में शामिल हैं। दोनों स्टैंडिंग कमेटीज का पहला इजलास आज मुनक्किद होगा। और घर पर छापे में 2 करोड़ रुपए के करीब रकम मिलने पर सरकारी ऑफिसर सकलैन गिलानी के गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया। नाम ईसीएल में डाल दिया गया, जबकि असासों और बैंक खातों की छानबीन भी शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद से फराह रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा के हिफाजती टीका जात प्रोग्राम को करप्शन का टीका लगाने का मामला। घर से 2 करोड़ रुपए के करीब मुबैना करप्शन मनी बरामद होने पर कंट्री मैनेजर सकलैन गिलानी का कच्चा चट्टा खोलने की तैयारी नाम ईसीएल में डाल दिया गया। नैब ने मुल्जिम के असासों और बैंक खातों की छानबीन भी शुरू कर दी। विफाकी वजीर सेहत आमिर महमूद कियानी ने भी मामले का नोटिस लेते हुए 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। 3 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब। कहते हैं करप्शन में जो भी अफसर मुलव्विस निकला इसे छोड़ेंगे नहीं। बुध की रात घर पर छापे में भारी रकम बरामद होने पर सकलैन गिलानी के गिरफ्तारी से बचने के भी जतिन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत आलिया ने 2 लाख रुपए के मचलकों के इवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली। फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी से पाबंदी उठाने के लिए मोटरसाइकिल पर ही पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया। बसंत को महफूज बनाने के लिए मजीद क्या तजावीज़ सामने आई और शहरियों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, ये जानेंगे लाहौर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट में। बसंत मनाने का ऐलान पंजाब हुकूमत के लिए बन गया इम्तिहान। कातिल डोर की तबाहकारियां कैसे रोके जाएं? पंजाब हुकूमत अभी तक तय नहीं कर सकी। जो तजावीज सामने आ रही हैं, इससे शहरियों का दर्द-ए-सर मजीद बढ़ने का इम्कान है। मोटरसाइकिल के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए दफ़ा 144 के तहत। दूसरा यह है कि मोटरसाइकिलों के ऊपर जाना एक ऐसा कवर लगा दिया जाए जिसको वो छज्जा सा कहते हैं, जाना डोर की तबाहकारी से बचने के लिए। तीसरा यह है कि सिर्फ दिन की जनाब ये एक्टिविटी की जाए, रात पे पाबंदी लगाई जाए। शहरी कहते हैं एक पाबंदी को खत्म करने के लिए नई पाबंदियां लगाना कहाँ की अक्लमंदी है। जो रात को और दिन को डोरें दरख्तों में खंभों में फंसी होंगी वो ये एक दिन में क्लियर कर देंगे। रात को बाइक पे जो जाते हैं उनके डोर की वजह से गर्दन कटी जा सकती है, ये नहीं होना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने के लिए जो कमेटी तश्कील दी है वो भी तजावीज को हतमी शक्ल देने से पहले लाहौर हाई कोर्ट की जानिब देख रही है, जहां बसंत के खिलाफ केस जेर समात है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर।
लाहौर में कमसिन बच्ची से मुबैना ज्यादती और कत्ल, बच्ची के मामू समेत गिरफ्तार 3 मुल्जिमान का DNA टेस्ट होगा। मकतूला की वालिदा उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। जहांगीर खान की रिपोर्ट। नन्ही आयशा को किसने कत्ल किया? पुलिस उलझी हुई गुत्थी सुलझाने में मसरूफ। शुबे में गिरफ्तार बच्ची के मामू और दीगर 2 मुल्जिमों का DNA टेस्ट कराया जाएगा। पोस्टमार्टम कराया और उसके सैंपल वगैरह भिजवा दिए, 302 का मुकदमा दर्ज कर दिए। जो उनको शक है मुल्जिमान को वो उनकी शाम तफ्तीश कर रहे हैं। बच्ची की वालदा खामिस अलहदगी के बाद अपने भाइयों के पास रहती थी। आयशा का एक भाई भी है जो वालिद की कफालत में है। लाश उधर से बरामद हुई है तो अब तो मुझे शक आएगा ना कि मेरी बेटी कैसे मर गई, कैसे मार दी उन्होंने। अफसोसनाक वाक़े का सुनकर कसूर की जैनब के वालिद से भी रहा न गया। मुतासिरा खानदान के घर पहुंचे और जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। ऐसे हमें जैनब बेटी की तरफ इंसाफ मिला है, इस तरह इनको भी इनकी बेटी के सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब से अपील करेंगे। कत्ल की वारदात के बाद मकतूला के मामू के घर पर ताला पड़ा है, जबकि सऊदी अरब में मौजूद बच्ची की वालदा से भी अभी तक राब्ता नहीं हो सका। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग से बाप बेटा जाम बहक और एक बेटा जख्मी हो गया। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। लारेब शेख की रिपोर्ट। कराची के इलाके सरजानी टाउन में रात गए 2 मुसल्ला अफराद गरीबों का घर उजाड़ गए। फायरिंग करके बाप अनवर और इसके 22 साला बेटे सलमान को कत्ल कर दिया। फायरिंग से एक और बेटा 28 साला शान भी जख्मी हुआ, जिसकी बीवी ने समा को सारा वाकया सुनाया। इन्होंने कहा भाई अंदर नहीं आओ, हमारी लेडीज सोई हुई है, और उन्होंने खींच कर बाहर ले गए और हाथापाई उनके साथ और उन्होंने फायरिंग की और गोलियां लगा कर चले गए। तीसरा बेटा घर में मौजूद नहीं था। जैसे उसने गेट बजाया, बूट करा के और शोर मच रहा, तो मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ का शोर है। यहाँ से भागते भागते लड़ते लड़ते भागे, वहाँ से निकल के बाहर आऊँ, और जैसे ही वहाँ से निकल के बाहर आऊँ फिर तो आपको पता फायरिंग उन्होंने शुरू की। ना तो आवाम आ सकी, ना तो हम कुछ कर सके। पड़ोसी खातून ने बताया कि मकतूल अनवर शोर मचा रहा था कि डाकू उन्हें लूट रहे हैं। इनका जो मियाँ है उसको पहले गोली लगी है, फिर इसके ससुर ने हमारा दरवाज़ा बजाया कि बाहर निकलो, हम लूट रहे हैं, हमें मारने के लिए आ गए। ये हुआ, फिर उन्होंने उधर जाके गोली मार दी इनको भी। पुलिस का कहना है कि वाकई डकैती मज़ाहिमत नहीं, फायरिंग करने वाले मुल्जिमान और मकतूलैन में 2 रोज पहले झगड़ा हुआ था। हमला आवरों ने SMG और पिस्टल से 4 फायर किए। लड़ाई के दौरान सर पर पत्थर लगने से एक हमला आवर भी जख्मी हुआ था। पुलिस वाकये की मजीद तफ्तीश कर रही है। फैसलाबाद से खबर है, जहां मुबैना तौर पर दोस्त से गोली चल गई। फायरिंग से 8वीं जमात का तालिब इल्म जाम बहक हो गया। यूसुफ चीमा से मजीद बात करेंगे। यूसुफ, बताइएगा इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। बिल्कुल सीधा ये जुबरा का इलाका है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या है, और पुलिस के मुताबिक उनका ये कहना है कि ये बच्चे जो हैं टिकटॉक के ऊपर वीडियो बना रहे थे, जिसके बाद जो है वीडियो बनाते हुए एक के पिस्तौल से गोली चली, जो कि दूसरे उसके साथी दोस्त जो है जो उसके घर पर आया हुआ था, उसको गोली लगने से जो मौका पर जाँ बहक होगा, जिसके गर्दन के अंदर गोली लगी थी। ताहम दोनों जो दोस्त बाकी हैं मुबशर और अवैस, वो मौका से फरार हो गए। ताहम लवाहिकीन जो है उनको यही कहना है कि इन बच्चों को और स्पेशली यहाँ पर बुलाकर हमारे बच्चे को जो है मोड़ के गाज उतारा गया है। ताहम इस सारे मामले को पुलिस ने जो है तफ्तीश का दायरा अपना शुरू कर दिया हुआ है। एक में से एक जो बच्चा है मुबशर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम अवैस की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वालिद का ये कहना है कि मेरे बेटे को कत्ल किया गया है, तहकीकात की जाए, जबकि पुलिस तहकीकात कर रही है। यूसुफ, आपका शुक्रिया। कराची की मकामी अदालत ने शौहर को कत्ल करके सालन बनाने वाली खातून को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। 24 नवंबर 2011 कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में खातून ने अपने शौहर असद को अपने कजन जहूर के साथ मिलकर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। लाश कहां ठिकाने लगाती, छोटे छोटे टुकड़े करके गोश्त का खाना पकाना शुरू कर दिया। लेकिन लाश से उठने वाले ताफुन पर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी तो सारा भांडा फूट गया। 7 साल तक केस चलता रहा। कराची की मकामी अदालत ने जुर्म साबित होने पर खातून को उम्र कैद और इस जुर्म में साथ देने वाले इसके कजन जहूर को 7 साल कैद की सजा सुना दी। आगे बढ़ते हैं। कराची की एम्प्रेस मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन क्यों हुआ? मेयर कराची वसीम अख्तर ने ऑपरेशन की कहानी को नया मोड़ दे दिया। बड़ा इंकशाफ किया कि एम्प्रेस मार्केट में मनशियात फरोश मौजूद थे, मार्केट में असलहा भी होता था। ताजरों ने मेयर के बयान को रद्द कर दिया। इस पे देखिए ये रिपोर्ट। एम्प्रेस मार्केट में मंशियात फरोख्त होती थी, असला भी मौजूद था।
मेयर कराची ने ताजरों से खिताब करते हुए ये क्या इंकशाफ कर दिया। जो चीजें मैंने देखी हैं आप सोच भी नहीं सकते एम्प्रेस मार्ट के अंदर होता क्या था। ड्रग्स थे वहाँ, आर्म्स थे वहाँ। अब बोलूं मैं आपको। मेयर कराची के बयान को ताजरों ने रद्द कर दिया। ये असर लाने वाला कौन है, किसके लिए लाया जाता है और कौन इस्तेमाल करता है। अगर ऐसा कुछ था तो उन लोगों को बेनकाब करना चाहिए। अब जरा एम्प्रेस मार्केट के ताजरों की भी सुन लें, उन्होंने क्या देखा। मेरे को यहाँ 35 साल हो गए हैं, यहाँ ना सुना ना देखा। इतनी बड़ी मार्केट है, मनशात बिकती तो हम खुद पकड़ के दे देते हैं पुलिस को, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मियां साहब को किसी ने मिसगाइड किया है। जो लोग इसके तालिब होते होंगे तो हो सकता है मिल जाती हो, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मेयर कराची के बयान पर पुलिस ने भी कह दिया ऐसा कुछ नहीं है। वी कैन नॉट बी स्पेसिफिक अबाउट दिस एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन एंड से कि ये इसलिए किया गया कि यहाँ पर वेपन था या वेपन मिला या मंशियात का कोई टेंट था। यही नहीं, तजाविज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर कराची चैम्बर के ताजरों ने मेयर कराची से सख्त सवालात किए। फैसलाबाद में 1 लाख रुपए ना देने पर ट्रैवल एजेंट्स में झगड़ा हो गया। उधर टोबा टेक सिंह में खातून डॉक्टर को ब्लैकमेल करने वाला साथी डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। मर्दान पुलिस ने दोहरे कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जराइम की मजीद खबरें जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में ट्रैवल एजेंट्स में झगड़ा। 1 लाख रुपए न देने पर आजम साथियों समेत ताहिर की दुकान में दाखिल हुआ, गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया, तोड़ फोड़ भी की। पुलिस ने 27 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। टोबा टेक सिंह में खातून डॉक्टर को ब्लैकमेल करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम इमरान साथी खातून डॉक्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर ब्लैकमेल कर रहा था। मर्दान पुलिस के हाथों दोहरे कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2012 में बीवी और सास को कराची में कत्ल किया था। कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद मुलजिम को कराची पुलिस के हवाले किया जाएगा। कोहाट में मियां बीवी कत्ल, पुलिस ने 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने खानदानी रंजिश पर कत्ल किया। गुजरावाला में मुसाफिर खवातीन को अगवा करके तावान मांगने वाला रिक्शा गैंग CIA की पकड़ में आ गया। नवी जमात की तालिबा को बाजियाब करवा लिया गया। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट देखिए। गुजरावाला में नवी जमात की मुगवी तालिबा बाजियाब, अगवा करने वाला रिक्शा गैंग पकड़ा गया। 10 दिसंबर को चंदा किला के करीब तलबा स्कूल जाने के लिए रिक्शे में सवार हुई थी। रिक्शा ड्राइवर सज्जाद और साथियों ने वालिद से 5 लाख रुपए तावान तलब किया। स्कूल के लिए जब निकले ना तो फिर आगे ये आए। पहले 2 थे, इन्होंने कहा हम आपको स्कूल तक छोड़ देते हैं। हम वहाँ पे गए और मैं बैठ गई और फिर 2 लोग और आ गए। CIA ने मोबाइल फोन लोकेशन के जरिए रिक्शा ड्राइवर सज्जाद समेत 5 मुलजिमान को भक्कर से गिरफ्तार किया। जब इन्होंने मुझसे तावान मांगना शुरू किया तो फिर इस बंदे ने मुझे दलाली दी है कि आप फतेहपुर में जो है ना आए और जिस बंदे के साथ घर में ज़्यादा प्यार था बच्ची का, उस बंदे को साथ लेकर आना है। कुछ दिनों बाद तावान उससे वालिद से मांगते रहे हैं कि लड़की आपको वापस कर देते हैं। जब वो इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस को तो हमने कोशिश करके एफर करके वो लड़की बरामद कर ली। और पुलिस गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश कर रही है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। लाहौर से खबर दें आपको, जहां पर FIA के साइबर क्राइम ने लड़की को ब्लैकमेल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, बताइएगा मुकदमा दर्ज हो गया क्या इस शख्स के खिलाफ? जी बिल्कुल, मुकदमा दर्ज हो चुका है FIA में। और ये जो मुलजिम था ये कराची का रहने वाला है। इसका नाम आरिफ था और मुगलपुरा की लड़की थी जिससे इसकी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती के दौरान फिर इसने कुछ नाजेबा तस्वीर भी उसकी बनाई लड़की की और उसके बाद कुछ वीडियो बनाई और लड़की को शादी के लिए मजबूर करता रहा। लेकिन लड़की ने जब इनकार किया तो उसने धमकी दी कि ये तस्वीर और जो वीडियोज है नाजेबा वो सोशल मीडिया पर फेंक देगा। जिसके बाद लड़की ने FIA को दरख्वास्त दी और FIA ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ठीक है, मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। रियाज अहमद, आपका शुक्रिया। और पेशावर में मेकअप का सामान फरोख्त करने वाला दुकानदार मौत फरोख्त करने लगा। महकमा एक्साइज ने कॉस्मेटिक की दुकान से 1 किलो आइस बरामद कर ली। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट देखिए। पेशावर के बोर्ड बाजार में महकमा एक्साइज के एहलकार जब पहुंचे दुकान पर तो मेकअप के साथ बरामद हुई 1 किलो आइस भी। कॉस्मेटिक के कारोबार से मुंसलिक अफराद ने की वाकये की मजम्मत। हम लोग तो एक ब्यूटी सेगमेंट
की प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो कुछ भी कल वाक़या हुआ नहीं होना चाहिए इस तरह का, क्योंकि ये तो इस तरह तो यंग जनरेशन को तबाह करने वाली बातें हैं कि अगर आइस इन जैसे स्टोरों में, इन जैसी शॉप से बिके तो। शहर में आइस के नशे की लत में मुब्तला सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि खवातीन भी है। नशा जो है खवातीन भी आजकल कर रही है इधर, क्योंकि इधर हैदराबाद में भी कुछ इस तरह की वारदातें हुई है। पुलिस ने तलबा को आइस फरोख्त करने के इल्जाम में मुलजिम अजीज को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरामैन असद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में अपना घर लेने के जतन, नादरा सेंटर्स के बाहर लंबी कतारें लग गई। शहरियों ने तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इसी पर देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नए पाकिस्तान में अपना घर लेना है तो जुम्मे की शाम तक फॉर्म जमा कराना होंगे। नादरा ने शहरियों की आसानी के लिए मोबाइल सेंटर्स भी कायम कर दिए, लेकिन रश में कमी न आई। कल आखिरी दिन है, मुझे कल छुट्टी नहीं मिलेगी, मेरा फॉर्म जमा नहीं होगा, हम क्या करें। पंजाब के वजीर हाउसिंग महमूदुर रशीद ने तो आइंदा माह से घरों की तामीर शुरू होने की नवीद भी सुना दी। जो घर लेने के ख्वाहिशमंद है उसके लिए अखबारात के अंदर इश्तहारात को फ्लोट करेंगे। शहरी घर मिलने के लिए पुरुमीद तो हैं, लेकिन 21 दिसंबर की डेडलाइन बहुत से लोगों की उम्मीदों के सर पर लटकती तलवार है। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। और खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा करने का मंसूबा, कारोबार शुरू करने के लिए नकद इमदाद फराहमी का अमल शुरू कर दिया गया। फैयाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। को अपना कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया फराहम, नित नए कारोबारी आइडिया पेश करने वाले 34 खवातीन समेत 115 नौजवानों में 3 से 5 लाख तक ग्रांट के चेक्स तकसीम। जितने आप लोग आगे आए, जिनके पास आइडियाज हों, उनको पैसे दिए जाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाए, और ताकि लोगों को रोजगार मिले, हुकूमत को रेवेन्यू मिले। इस मुनफरिद प्रोग्राम का मकसद सूबे से बेरोजगारी का खात्मा है। कामयाब होने वाले नौजवानों ने हुकूमती काविश को सराहा। हमारे आइडिया हमें अजीब सा लग रहा था कि कोई हमें फंड देगा या नहीं देगा, लेकिन जब से ये इस हुकूमत आई है तो काफी सपोर्ट कर रहा है। इसका फायदा ये है कि इसमें ये इक्विटी बेस्ड नहीं है, इट्स नॉट अ लोन, इट्स अ ग्रांट। कारोबार के लिए सरमाया के साथ साथ तरबियत देने का बेड़ा भी हुकूमत ने उठाया। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। अब कुछ जिक्र मौसम का, तो इस मरतबा सर्दी नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही पड़ेगी। दिसंबर में कई शहरों के दर्जा हरारत नॉर्मल से कई दर्जे गिर चुके हैं। महकमा मौसमियात ने तो भारी बर्फबारी के बोझ से ग्लेशियर से रखने का खदशा भी जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। ठंड ने तो गर्मी ही खा ली, दिसंबर में ही जोबन दिखाना शुरू कर दिए। बारिशें तो कम हुई, मगर कहीं धुंध का राज है तो कहीं बर्फबारी का। यूं दर्जा हरारत गिरता ही चला गया। माहिरीन कहते हैं अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। हर जगह के टेम्परेचर्स जो हैं वो नॉर्मल से स्लाइटली बिलो हैं, 1 से 2 डिग्री तक। तो ये सिचुएशन इसी तरह चलती रहेगी और अगले जो वीक हैं उसमें टेम्परेचर्स में और कमी वाक़या हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली इलाका जात के लिए दिसंबर की बारिशों का एक ही सिलसिला था जो गुजर चुका, जबकि जनूबी इलाकों के लिए बारिशों का एक स्पेल अभी बाकी है। अलबत्ता आइंदा 2 माह में ठंड इतनी बरसेगी कि बर्फीले पहाड़ों के पांव तक उखड़ने वाले हो जाएंगे। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी है और फरवरी है उसमें अच्छी रेंज होंगी, तो जो ग्लेशियर है उसमें स्नोफॉल ज्यादा होगी। ग्लेशियर्स का सिरकना तो किसी बड़ी माहौलियाती तब्दीली का पेशखेमा भी साबित हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद जमील मरवत के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए समा। वेलकम बैक। जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाए, सियासी जमातें यकजुबान हो गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को ताउन की पेशकश कर दी। जनूबी पंजाब सूबा बनाने का मामला फिर से गर्म हो गया। गूंज कौमी असेंबली तक सुनाई दी जाने लगी। अपोजिशन लीडर ने गेंद हुकूमती कोर्ट में फेंक दी। हम ये बिल इंट्रोड्यूस हम फौरी तौर पर कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब का सूबा उसका क़याम फिलफौर अमल में लाया जाए। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सूबे का बिल पीपल्स पार्टी ने पास करवाया। ये कंसेंसस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेहनत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिदोजहद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एफर्ट से बन रही है। उस बात पे हम बिल्कुल खुश है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी बोले कि सूबा बनने से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। ये जो आज एक इम्बैलेंस दिखाई देता है कि 3 सूबे यकजा हो जाएं तो एक सूबा
तनहा उन पर हावी हो जाता है अपनी अददी अक्सरियत के बलबूते, उसमें एक बैलेंस आ जाएगा। जहांगीर तरीन ने दावा किया कि इसी दौरे हुकूमत में मामला हल कर लिया जाएगा। इसके ऊपर काम तेजी से जारी है, इसके बहुत से मसाइल हैं। तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं तो फिर मुश्किल क्या है? जुनूबी पंजाब सूबे के कयाम में देर कैसी? सवाल उठने लगे। सरगोदा यूनिवर्सिटी का गुजरावाला और मंडी बहाउद्दीन कैंपसेस बंद करने का ऐलान। फैसले के खिलाफ तलबा सड़कों पर निकल आए, हुकूमत से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया। सरगोदा यूनिवर्सिटी का गुजरावाला और मंडी बहाउद्दीन कैंपस बंद करने का फैसला। मुस्तकबिल दाव पर लगा तो तलबा भी सड़कों पर निकल आए। गुजरावाला में सियालकोट रोड पर एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारे भी लगाए। हम अंदर यूनिवर्सिटी में पैसे दे के पढ़ते हैं और हमें ही बंद कर दिया जा रहा है, हमें बाहर कुंडी लगा दिया, ये क्या तरीका है? मंडी बहाउद्दीन कैंपस में एडमिन ब्लॉक के सामने तलबा के एहतजाज में असातिज़ा भी शरीक हुए। मंडी का भी बंद, गुजरावाला का भी बंद, फैसलाबाद का भी बंद, लाहौर का भी बंद। क्या यार ये इसमें 5000 बच्चे पढ़ते हैं, 6000 मुलाजम हैं यार। आप 5000 बच्चों के और 6000 मुलाजमों के फ्यूचर के साथ, मुस्तकबिल के साथ, रिस्क के साथ आप 1 मिनट में खेल जाते हैं। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है मामले का नोटिस लेकर इनका मुस्तकबिल तारीख होने से बचाया जाए। अटक पुलिस ने बच्चियों के साथ मुबैना ज्यादती करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। 16 बच्चियों समेत 3 खवातीन को बाजियाब भी करवा लिया गया है। मजीद बात करेंगे, फारूक बुखारी हमारे साथ हैं। फारूक, कितने अरसे बाद ये मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आया है? जी, ये आज शाम के वक्त नियाज अहमद नामी शख्स ने डीपीओ अटक असद हसन अलवी के पेश होकर बताया कि गोरा कब्रिस्तान के करीब इब्रार हुसैन शाह नामी शख्स ने पनाह एजुकेशन के नाम से अदारा बना रखा है, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली यतीम और बेसहारा बच्चियाँ दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करती हैं। जहाँ उस की बच्ची भी ज़ेर तालीम है, जिसने बताया कि मदरसे का मुंतजिम इब्रार शाह बच्चों के नाजुक हिस्सों पर हाथ लगाता है और जिनसी हरकत करता है। कोई बच्ची भी उससे महफूज नहीं। ठीक है फारूक बुखारी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सानिहा मॉडल टाउन पर नई JIT काबिल कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का समा से खुसूसी इंटरव्यू में कहना था, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JIT में पेश होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के JIT बनाने के फैसले का एहतराम करते हैं, मगर ये फैसला दुरुस्त नहीं। हमारे मुखालफिन कहते हैं कि जो उस वक्त आप हुकूमत में थे तो इसलिए उस JIT के ऊपर हमें इंसाफ की तवक्को नहीं थी। तो भाई अब आप हुकूमत में हैं, अब दोनों कज़न जो है वो आपस में बातें करके जो है वो JIT बनाएंगे, तो उससे हमें इंसाफ की तवक्को कैसे होगी? मेरी ज़ाती राय ये होगी पेश उनको होना चाहिए। उन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर जो फैसले भी किए हैं उनको उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी हासिल है, और एक ऐसा फैसला जो 32 साल पहले हुआ उस फैसले के ऊपर जो है वो उनके ऊपर कोई कानूनी या अदरवाइज जो है वो ऑब्लिगेशन नहीं हो सकती। ये JIT क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, इसलिए उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई गुंजाइश है कि उसको चैलेंज किया जा सके। सद एहतराम सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये फैसला हमारी नज़र में कानूनी तौर पे दुरुस्त फैसला नहीं। और ये वो जो पिंडी का शैतान है, इनको तो जो है वो वुज़ू करके जो है वो मियाँ शहबाज का नाम लेना चाहिए। और महकमा सेहत की नाकिस कारकर्दगी, झंग में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों में इजाफा होने लगा। 300 से ज़ायद बच्चे अस्पताल में पहुँच गए। अरशद खान की रिपोर्ट देखिए। महकमा सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के दावे हवा हो गए। जंग में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों में इजाफा होने लगा। महकमा सेहत का 6 माह से जारी प्रोग्राम भी नाकाम हो गया। ज़िले भर में 300 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। तकरीबन 30,000 बच्चों की हम स्क्रीनिंग हमने की है, जिसमें से 340 रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ से न्यूट्रिशनल साशे उनको देते हैं। एक हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भी मुतय्यन किया हुआ है, जो इनको गए बगैर चेक भी करते रहते हैं और इनको हिदायत भी देते हैं। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने वाले 100 के करीब बच्चे DHQ अस्पताल में भी लाए गए। तो हम अवेयरनेस देते हैं कि वो मैक्सिमम कोशिश करे कि अपने बच्चे को जो है वो अपने माँ का दूध वो सबसे आला ग़िज़ा है, और उसके लिए बच्चे के लिए जो है उसकी नशोनुमा और परवरिश के लिए वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत के इजाफे की वजह वालिदैन का बच्चों की सेहत के बारे में आगाही न होना और गैर मयारी खुराक है। मोहम्मद अरशद खान, समा, जंग।
ڈیرہ اسماعیل خان میں نیزہ بازی کے مقابلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کھلاڑیوں نے شائقین کے دل جیت لیے. احمد نواز مغل کی رپورٹ. رت کلاچی اسٹیڈیم میں ڈھول کی تھاپ تھی. اور نیزہ بازوں کی مہارت، جنہوں نے پلک جھپکتے نشانے پر نیزہ لگایا. کھلاڑیوں نے کہا اچھا ہوتا اگر انتظامیہ قیمتی گھوڑوں کے لیے بھی کچھ بندوبست کر لیتی. فی گھوڑا ہم انٹری رکھ لیتے ہیں، ان پیسوں کو جمع کر کے ہم ایک اپنا ایونٹ رکھ لیتے ہیں. یہ اسٹیڈیم میں یہ سردیوں کا میلہ ہے نا، تو سٹارٹ کا بہت مسئلہ ہے، گھوڑے کھڑے کرنے کا، رات کو بیمار بھی ہو جاتے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والے ایونٹ میں پنجاب کے نشانہ بازوں نے خیبر پختونخوا کے کھلاڑیوں کو مات دے دی. کیمرہ مین طاہر شاہ کے ساتھ احمد نواز مغل، سما، ڈیرہ اسماعیل خان. ٹھٹھا میں سرخ سندھی گائے میلے کا احوال بتائیں گے زہیر علی. سرخ گائے کی نسل کو خطرہ ہے، اسے بچایا جائے. آگاہی کے لیے ٹھٹھا کے دلہار دریا پارک میں محکمہ لائیو اسٹاک کے تحت ایک روزہ میلہ لگا. مختلف اضلاع سے 86 نایاب نسل کی گائے لائی گئیں. میلہ لگانے کا وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو نسل کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی ان کو بڑھاؤ. میلے میں سرخ گائے کی کیٹ واک ہوئی جسے دیکھنے والوں نے خوب داد دی. نایاب نسل کی اہمیت اور افزائش کے طریقے بتانے کے لیے مختلف اداروں نے اسٹالز بھی لگائے. آج اس فیسٹیول سے ہمیں ایک تو اویئرنیس ملی کہ ہمیں جو ریڈ کا ہوا ہے اس کو کیسے بچانا چاہیے، اس کی ویکسینیشن کیسی ہونی چاہیے. سندھ کی ثقافت میں شامل سرخ سندھی گائے کی نسل کو بچانے کے لیے فارمز میں آگاہی فراہم کرنی ہوگی تاکہ اس کی افزائش میں اضافہ ہو سکے. زہیر علی، سما، ٹھٹھا.